एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योग्राफी लवर्स में। तो जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में जब हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेस हो रहा था बताया था कि जो सदर्न फोर्स है, इसमें क्लियर नहीं आ रहा, जो सदर्न फोर्स है अर्थक्वेक और वोल्केनो, इसे हम अलग से करेंगे। तो आज हम वोल्केनो वाला टॉपिक कवर कर रहे हैं, सदर्न फोर्स में वोल्केनो वाला टॉपिक। तो वॉल्केनो को हम अर्थ क्रस्ट का एक ऐसा ओपनिंग बोलते हैं जहाँ से अर्थ के इंटीरियर में जितने भी मॉल्टेन मटेरियल होते हैं उनका इरप्शन होता है। वो कैसे होता है? सडन होता है। अब वॉल्केनो से रिलेटेड ही एक टर्म है वॉल्केनोलॉजी। वॉल्केनोलॉजी इज जस्ट अबाउट साइंटिफिक स्टडी ऑफ वॉल्केनो। ओके, देन नेक्स्ट द कंपोनेंट ऑफ वोल्केनो। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है मैग्मा चैम्बर। जो मैग्मा चैम्बर है इस अ चैम्बर जहाँ मॉल्टेन मटेरियल इकट्ठा होते हैं। अर्थ के इंटीरियर में एक ऐसा चैम्बर जहाँ सारे मॉल्टेन मटेरियल होते हैं। फिर नेक्स्ट है वैन और वॉल्केनिक पाइप। ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ से मैग्मा रिलीज होते हैं उसे बोलते हैं वैन वॉल्केनिक पाइप। देन क्रिएटर। जो ये वॉल्केनो का आप माउथ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, जो वॉल्केनो का माउथ है जहाँ से मैग्मा सारा रिलीज होता है उसे बोलते हैं क्रिएटर। उसके बाद वॉल्केनिक कोन। जो वॉल्केनो का जो कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे वॉल्केनिक कोन कहा जाता है। इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैग्मा होता है उससे कौन सा रॉक बनता है, तो उसका है इग्निशियस रॉक। अब वो रॉक बनेगा कैसे? मैग्मा तो लिक्विड है, तो जब मैग्मा ठंडा होता है, कूल डाउन होता है और उसका सॉलिडिफिकेशन होता है, क्रिस्टलाइजेशन, तो उसके थ्रू इग्निशियस रॉक बनता है। नेक्स्ट मैग्मा वर्सेस लावा। तो बहुत लोग इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि मैग्मा और लावा तो सेम ही है, इट्स लाइक सिनोनिम, बट ऐसा नहीं है। जब जो मटेरियल होता है, जो मॉल्टेन मटेरियल होता है, वो अर्थ के पर मेंटल पोर्शन में होता है तो उसे मैग्मा बोलते हैं। जो मटेरियल होता है वो बेसिकली लिक्विड फॉर्म में होता है। वो मटेरियल अर्थ क्रस्ट के तरफ मूव होता है या फिर रीच कर जाता है सरफेस पे, पहुंच जाता है सरफेस पे, तो तब वो लावा के नाम से जाना जाता है। तो जो मैग्मा है वो अर्थ के अंदर होता है और जो लावा है वो जब अर्थ से बाहर निकल जाता है, अर्थ सरफेस पे होता है, तब उसे लावा बोलते हैं। लावा का भी दो टाइप है, एक है बसाल्टिक लावा और एक है एसिडिक लावा। तो अब हम वॉल्केनो का टाइप्स पे आ गए हैं, टाइप्स ऑफ वॉल्केनो। तो अभी तो हम बस ऑल टोटल मेजर टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद 2-3 कैटेगरी और है क्लासिफिकेशन की, वो भी देख लेंगे एक बार। वैसे वॉल्केनो जो टॉपिक है वो बहुत छोटा सा है, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ। तो फर्स्ट है शील्ड वोल्केनो। तो शील्ड वोल्केनो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वोल्केनो माना जाता है और इसमें जैसे हवाई वोल्केनो है वो सब इसके अंदर आते हैं। और ये बसाल्ट लावा से, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था लावा के दो टाइप्स होते हैं, बसाल्टिक और एसिडिक। तो ये बेसाल्टिक लावा से बना होता है। बेसाल्टिक लावा वो होता है जो बहुत पतला होता है, उसका स्ट्रक्चर बहुत पतला होता है, थिन लाइक स्ट्रक्चर। हाँ, तो फिर नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका कॉम्पोजिट वॉल्केनो। कॉम्पोजिट वॉल्केनो ऐसा जो हमें नॉर्मल इमेजिनेशन में वॉल्केनो आता है ना, जो माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कॉम्पोजिट वॉल्केनो बोलते हैं, जो नॉर्मल वॉल्केनो होता है। तो इसका जो इरप्शन होता है वो बहुत एक्सप्लोसिव होता है, बहुत ज़ोरदार होता है। इसमें एशेज़, गैस, सब कुछ रिलीज होता है।
नेक्स्ट आता है कैलरा वोल्केनो। तो जो कैलरा वोल्केनो होता है उसमें सबसे खासियत बात ये होती है कि जो मैग्मा चैम्बर होता है वो अर्थ सरफेस से बहुत नज़दीक होता है। इस वजह से वो सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव होती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है। और ज़्यादातर जो कैलरा वोल्केनो होते हैं, जो आपने सुना होगा वार्म लेक, जो गर्म पानी का झील, वो सब कैलरा वोल्केनो के ऊपर होती हैं, है ना। और जब वो सरफेस कोलैप्स हो जाता है हीट के वजह से, तो जो कोलैप्स होने के बाद जो सर्कुलर टाइप स्ट्रक्चर बनता है उसे कैलरा बोलते हैं। फिर आता है मिड ओशनिक रिज। मिड ओशनिक रिज वोल्केनो। तो जो ओशन का है वो अपना अलग से रिलीफ फीचर होता है, हम सब जानते हैं। जो ओशन के अंदर जो माउंटेन्स होते हैं उसे हम रिज के नाम से जानते हैं। तो जब उन माउंटेन में से कोई माउंटेन वॉल्केनिक माउंटेन बन जाता है तो उसे मिड ओशनिक रिज बोलते हैं। तो ये जो वॉल्केनो है वो ओशन एरिया में ऑकर होता है, ओशन एरिया में मिलता है। फिर आता है फ्लड बेसाल्ट वोल्केनो। जैसा कि फ्लड नाम से ही पता चल रहा है बाढ़ टाइप कुछ होगा, और बसाल्ट प्रोविशनल वोल्केनो। तो इस वोल्केनो में क्या होता है, जो लावा है उसका लाइक बहुत तेज बहाव हो जाता है, वो बहुत दूर तक डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं। क्यों? क्योंकि जो ये बेसाल्टिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत थिन होता है, उस वजह से ये बहती रह जाती है और सॉलिडिफिकेशन जल्दी नहीं होता। तो जब ये किसी ज़मीन के ऊपर से बहती है और कुछ समय बाद जब इसका कूल डाउन होकर सॉलिडिफिकेशन होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो जो 30 मीटर 50 मीटर ऐसा एक नया परत बन जाता है ज़मीन के ऊपर। उस वजह से न्यू लैंडमास का भी क्रिएशन हो जाता है ना। और इंडिया में डेक्कन ट्रैप इंडिया का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ये फ्लड बसाल्ट वोल्केनो का है। उन्हें हमने 2-3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर लिया है। तो फर्स्ट तो हमने मेजर वोल्केनो देख लिया। अब वोल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी ये देखेंगे कि उनके काम करने की क्षमता पे वोल्केनो को हमने डिवाइड किया। तो फर्स्ट है एक्टिव वोल्केनो। एक ऐसा वोल्केनो जो हमेशा एक्टिव रहा है, वो उससे कंस्टेंटली इजेक्ट होते ही रहा है वोल्केनिक लावा, गैसेस एंड एशेस। फिर सेकेंड आता है डोरमेंट वोल्केनो जो बहुत सालों से कोई साइन एक्टिविटी का दिया नहीं है, पर हम श्योर नहीं है कि वो एक्टिव है या, मतलब ये पॉज वोल्केनो है, ठीक है, पॉज वोल्केनो है। उसके बाद आता है थर्ड टाइप डेड एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो वो है जो कि बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, और अब उसमें कोई वोल्केनो हो चांसेस हैं। तो एक्टिव वो जो अभी होता है, डोरमेंट वो जिसमें पॉज है, और डेड वो जो बंद हो चुका है। फिर नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ वोल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन। ऐसा वोल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इरप्शन। तो इसमें दो टाइप्स हैं। एक है फिशर इरप्शन। फिशर इरप्शन, तो ये बहुत क्वाइट इरप्शन होता है, शांति से बस हो जाता है, वो ब्लास्टिंग साउंड नहीं होता है। और इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लावा का फ्लो होता है ना, फ्लो होता है, और अपने सराउंडिंग एरियाज़ में स्प्रेड हो जाता है।
ठीक है। फिर सेकेंड आता है सेंट्रल इरप्शन। सेंट्रल इरप्शन वो है जिसमें मैग्मा बहुत ग्रेट स्पीड और प्रेशर से बाहर आता है। ठीक है, तो इसे हम 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वाई, स्ट्रम्बोलियन, वोल्केनियन, वेसोविलियन और पैलिलियन। तो इन पांचों का डिटेल और क्लासिफिकेशन अभी उतना ज़रूरत नहीं है, मैं एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से आपको बता रही हूँ। तो जो हवाई से जब पैलिलियन तक ये जाता है तो जो सिलिकॉन अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। उस वजह से क्या होता है, जो कलर है वो चेंज होता है। हवाई में लाइट कलर मिलेगा और पैलिलियन में आपको डार्क कलर मिलेगा लावा का। उसके बाद आता है वेस्कोसिटी इंक्रीज हो जाता है, जो जिस स्पीड से बाहर आता है वो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ तो शांति से निकलता है। फिर उसके बाद यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव वे में रिलीज होता है मैग्मा। उसके बाद आता है फ्लूइडिटी डिक्रीज। ये बेसिस पर मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किया। सबसे एक्टिव वोल्केनो वर्ल्ड में कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हवाई, सेकंड है जापान, थर्ड है इंडोनेशिया और डी है, फोर्थ है अंडो। वोल्केनो पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड में सबसे एक्टिव वोल्केनो है हवाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वोल्केनिक रॉक कौन सा है? वोल्केनो से कौन सा रॉक बनता है? मेटामॉर्फिक रॉक, इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्रिक रॉक या नॉन ऑफ दिस? तो आंसर है इग्निशियस रॉक। वोल्केनो है जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट सिलिका का प्रेजेंट होता है। तो जब मैंने अभी आपका वोल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इरप्शन किया था तब मैंने बताया था आपको कौन सा वोल्केनो ऐसा है जिसमें सिलिकॉन अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट है हवाईयन टाइप, पैलिलियन टाइप, वेसुविलियन टाइप और ऑल ऑफ द अबव। तो मैंने बताया था जब हवाई से पैलिलियन तक आता है तो जो सिलिकॉन अमाउंट है वो इंक्रीज होता है। तो इसका सही आंसर है पैलिलियन टाइप। अब एक क्वेश्चन जो आप लोगों को करना है वो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वोल्केनो कौन सा है? शील्ड वोल्केनो, सॉरी 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 कंपोजिट वोल्केनो और कैलरा वोल्केनो।